नमस्कार, मैं हूं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माटी के लाल। 21 अगस्त को भारत बंद का जिस तरीके से ऐलान किया गया था, न केवल चंद्रशेखर आजाद बल्कि विपक्ष के बड़े चेहरों अखिलेश यादव, मायावती समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इसका समर्थन भी किया था। और अब भारत बंद पर क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है और विपक्षी नेताओं ने क्या बड़ी बातें कही, आपको बताते हैं, फिर बताते हैं कि इस भारत बंद का क्या असर रहा है आम जनता के जीवन पर। और 21 अगस्त को रहा भारत बंद क्या सफल रहा और इसका उद्देश्य क्या है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव के ट्वीट पर नजर डालिए। अखिलेश यादव लिखते हैं, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया है कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगी, तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाने जैसा है। तो ये अखिलेश यादव का मानना है कि जैसे सरकार दलितों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है, दलित विरोधी फैसले और कानून लेकर आ रही है और एक समुदाय को नीचा दिखाने का सरकार का जो रवैया है, उसके खिलाफ ये जन आंदोलन काफी ज्यादा प्रभावी साबित होगा। इसके संदर्भ में मायावती लिखती है, बीएसपी का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा व कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एवं इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को एससी एसटी के उपवर्गीकरण व उनमें क्रीमी लेयर संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इसमें रोष व आक्रोश है। दोस्तों, ये भारत आंदोलन जो भारत बंद का जो आंदोलन छिड़ा है पूरे भारत में, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार जो आंदोलन छिड़ा है वो विशेष कुछ बीते दिनों की तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया था और उस फैसले के तहत एससी एसटी के क्रीमी लेयर की बात कही गई थी। वक्फ बिल से संबंधित संशोधन क्या करना चाह रहे थे कि कैसे इस्लाम पर जो है करारा प्रहार करना चाह रहे थे। फिर मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा से संबंधित ना मुसलमानों के खिलाफ तो था ही, दलितों के खिलाफ भी इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली। और बाबा साहेब के आरक्षण को खत्म करने के लिए लेटरल एंट्री का प्रावधान लाया गया। और न केवल दोस्तों, ये तो वो सारी खबरें हैं जो मीडिया के द्वारा आप तक पहुंच रही है। बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिसमें दलित विरोधी कानून, दलित विरोधी चीजें, गतिविधियां की जा रही है, लेकिन किसी को कान खबर तक नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार जिस तरीके से दलित विरोधी कानून, दलित विरोधी फैसले लेकर आ रही है, आम जनता अब इसको समझ रही है और आम जनता इसकी मुखालफत, इसका विरोध करने के लिए सड़क पर आ गई है। और संसद तक इसको पहुंचाने का काम विपक्ष के नेताओं ने ले लिया है। यानी विपक्ष और आम जनता मिलकर यहाँ सरकार को, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को चुनौती देने का काम कर रही है। मुकेश कुमार वर्मा इसके संदर्भ में लिखते हैं, हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला, लेकिन कोई हमें ये तो समझा दे कि 8 लाख सालाना की आय पर ओबीसी क्रीमी लेयर में आ जाता है, जबकि उसी 8 लाख के सालाना आय पर जनरल, गरीब यानी ईडब्ल्यूएस क्यों होता है। और जब आज 21 अगस्त संपूर्ण भारत बंद किया गया तो ऐसे ही लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वही इस भारत बंद का विरोध कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यानी यहाँ पे उपवर्गीकरण की बात हुई थी कि एससी एसटी में भी अब जाति के अंदर जाति, कोटा के अंदर कोटा ढूंढेंगे, तो ऐसे में आम जनता को, जो दलित वर्ग के है, उनको कितना नुकसान होगा, क्योंकि जिस कमीशन को ये दिया गया है ये वर्गीकरण, उपवर्गीकरण का काम, उनको खुद ही नहीं पता कि कौन सी जाति किस श्रेणी में आती है। यानी पिछड़ा वर्ग कौन है, अति पिछड़ा वर्ग कौन है, सर्वश्रेष्ठ पिछड़ा वर्ग कौन है, सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग कौन है, कम पिछड़ा कौन है और सबसे कम पिछड़ा कौन है, ये डिसाइड ही नहीं किया जा पा रहा है या उचित तरीके से नहीं इसका निर्णय लिया जा पा रहा है। बहुत सी ऐसी जाति है जो एक जैसी लगती है, बहुत सी ऐसी जाति है जो एक राज्य में नीची मानी जाती है, दूसरे राज्य में अगड़ी मानी जाती है। तो आखिर उन जातियों पर किस तरीके का निर्णय किया जाए, तमाम तरीके के सवाल है जो इस वक्त है, लेकिन इसको लेकर कोई भी अभी प्रतिक्रिया जो है नजर नहीं आ रही मोदी सरकार या भारत सरकार की तरफ से। इसको लेकर सुमित चौहान जो पत्रकार है वो लिखते हैं, भारत बंद हुआ, सफल हुआ। जय भीम साथियों, आज का भारत पूरी तरह से सफल रहा है। भारत बंद दलित बहुजन समाज ने फिर से एक बार साबित कर दिया है
है कि जब जब हमारे हक अधिकार पर हमला होगा, तब तक हमारा समाज सड़क से लेकर संसद तक अपनी बात दमदारी से पहुंचाएगा। भारत बंद की ये कुछ तस्वीरें देश के हर शहर और हर गांव में आज जैसे ही तस्वीरें सामने आई है। हर चौक चौराहे पर नीले झंडों के साथ दलित आदिवासियों समाज के लोग आरक्षण के बंटवारे और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दिल्ली से लेकर मुंबई और गुजरात से बनासकांठा से लेकर पटना तक हर जगह बहुजनों ने अपनी एकता और ताकत को जाहिर किया है। देखिए आरक्षण के आर पार की जंग के क्या मायने हैं। एक चाचा है, एक कामदेव चाचा नाम के एक पैरोडी सोशल मीडिया अकाउंट के यूजर है, उन्होंने लिखा है कि बिहार में जगह जगह में भारत बंद की तस्वीरें नजर आई है। दरभंगा और मधुबनी में तो ट्रेन भी रोके गई है, बाजार बंद है, सभी सवारी बंद है, हाईवे पर लंबा जाम है। यानी भारत बंद की जो अच्छी या मैं कहूँ कि जो सच्ची और जो पूरी जमीनी तस्वीर अगर आपको देखना है तो आप बिहार की तस्वीरें देख सकते हैं। ट्रेनों को रोका गया है और जो है प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। चंद्रशेखर आजाद खुद ट्वीट कर रहे हैं कि असूलों पे जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। यानी यहाँ पे जिंदा आने के लिए आपको प्रोटेस्ट करना है। जाहिर तौर पर अगर आप सरकार की मनमानी नीति और सरकार के फैसलों और उनके द्वारा बनाए गए शोषणकारी कानूनों का पर चुप है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप उनके समर्थन कर रहे हैं। और अगर आप चुप नहीं हैं और अगर आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो आपको विरोध प्रदर्शन करना होगा, तभी आप ये दिखा पाएंगे कि सचमुच आप में दम है या आप अपने असूलों के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, आप अपने अधिकारों का हनन नहीं होने दे रहे हैं, आप अपने जो आपकी कम्युनिटी है उसके खिलाफ जो है यहाँ पे बातें नहीं हो सुनना देना चाह रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव इसके संदर्भ में लिखते हैं, शांतिपूर्ण जन आंदोलन पर ये लाठी बहुजन समाज जो है वो याद रखेगा। अभी देख सकते हैं कि प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बहुजन समाज जो दलित है, पिछड़े वर्ग है, उन पर जो है लाठी चार्ज करने का काम यहाँ पर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। तो ये अलग-अलग तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से एक बात स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है और समझ आती है कि कैसे शांतिपूर्ण जन आंदोलन को भी यहाँ पर पुलिस द्वारा डंडे पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार की शोषणकारी सरकार की वो नीतियां, वो फैसले जो दलित के उपवर्गीकरण कर कोटे के अंदर कोटा निकाल कर दलितों के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय करना चाहती है। 21 अगस्त का भारत बंद याद रहेगा और भारत बंद काफी सफल रहा है क्योंकि दलित के लोग जो है, दलित पिछड़े वर्ग लोग हैं, उन्होंने काफी ज्यादा इसमें अपनी भागीदारी सक्रियता दर्ज की है। पूरा विपक्ष जो है एक साथ आया इसको लेकर, सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा हुआ और सड़क पे तो आपने नजारे खुद देख लिया। अब इसको लेकर आगे संसद में क्या जब कार्रवाई होती है, क्या बात होती है, वो तमाम चीजें आप पे बताएंगे। लेकिन मोदी सरकार के शोषणकारी फैसलों के खिलाफ जो है पूरी जनता सड़क पर आज उमड़ी दिखी है और एक बार फिर से साबित कर दिया गया है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है और ये धमाका जो है शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में जो है सड़कों पर दिखा। तो क्या लगता है आपको 21 अगस्त के इस भारत बंद पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, राय, सुझाव, प्रश्न जो कुछ भी है कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।